याद रखिएगा कि स्टॉक मार्केट के अंदर अगर आपको लगता है कि बहुत जल्दी पैसा बन जाता है, बहुत ही दिनों दिन रातों रात पैसा बन जाता है, अदानी की कंपनियों ने 2 बार पैसा डबल कर दिया है, इतना पैसा बन गया, उतना पैसा बन गया है, तो दोस्तों बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो 4-4, 3-3, 5-5 साल तक आपको होल्ड करा देती है, पैसा नहीं बनता है। अगर स्टॉक मार्केट के अंदर आए हैं और रियलिटी में, हकीकत में आपको पैसा बनाना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपने मन को बिल्कुल मारिए कि हमें 7 दिन में, 10 दिन में, 1 महीने में, 15 दिन में पैसा डबल करना है। सबसे पहले ये कोशिश कीजिएगा कि किस शेयर के अंदर मैं पैसा लगाऊं कि मेरा पैसा जाए ना। मेरा पैसा जाए ना, कोई दिक्कत नहीं, मैंने जहां पर खरीदा है वहां से शेयर गिर जाए, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कोई परेशानी नहीं है, लेकिन मेरा पैसा जाए ना, उम्मीद रहे कि मेरा पैसा आने वाले टाइम में आ जाएगा। तो आज हम ऐसे मजबूत 5 शेयर के बारे में बताने वाला हूं। आज में ऊपर नीचे होती रहती है, इनके अंदर अगर आप काम करेंगे और जिस स्ट्रेटजी से मैं बता रहा हूं, तो सिर्फ इन्हीं के अंदर काम करते रहें और पूरा जीवन आपका निकल जाएगा और अगले भी इतना पैसा छोड़कर जाओगे कि अगली 7 पीढ़ी बैठकर खाएंगी। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। पहली कंपनी है टाइटन। शानदार कंपनी है, बहुत ही शानदार कंपनी है, जिसकी तारीफ की जाए उतना ही कम है। इसके अंदर वॉलेटिलिटी स्कैम जिसको बोलते हैं, उसके अंदर ये शेयर भी था 845 रुपए का, और इस शेयर ने भी जंप मारा। बहुत सारे शेयर गिरकर खत्म हो चुके हैं, लेकिन इसके अंदर इतनी बड़ी गिरावट देखने को नहीं मिली। क्यों क्यों नहीं मिली? क्योंकि इसका रेवेन्यू लगातार बढ़ रहा है, नेट प्रॉफिट लगातार बढ़ रहा है। लेकिन अगर इसकी कंपेयर यहां से हम कर भी लेते हैं, तो अगर हम माने 2020 के अंदर इतना था ये, 2021 के अंदर अगर हम 1200 रुपए का मान लेते हैं, तो 2021 और 2022 में अगर हम 1600-1700 का मान लेते हैं, और अगर हम थोड़ा सा और माने आगे, तो कहने का मतलब ये है कि ये शेयर्स अगर आपको 1000 रुपए तक भी चला जाए तो आपको डरना नहीं है। ये शेयर कितना भी गिर जाए, अगर 1 साल का चार्ट पैटर्न देखेंगे तो बीच बीच में गिरावटें आपको मिलती रहेंगी। देखिए ये कितना गया था, 1900, फिर ऊपर की तरफ चढ़ गया। अब आपका कंसर्न रहेगा कि ये तो 800, 850 रुपए का शेयर था कोरोना वायरस के टाइम पे, और आपने जैसे कि बोला कि कोरोना वायरस के बाद तो बहुत सारी कंपनियां ऊपर चढ़ी हैं और उसके बाद धीरे धीरे वो नीचे की तरफ गिर रही है। अगर ये 1600 रुपए तक पहुंच गया, 1200 तक पहुंच गया, फिर 800 तक ही पहुंच गया, तो हम कैसे पैसा कमाएंगे? ठीक है, सबसे पहले देखना है कि क्या ये राइट कंपनी है। ठीक है, क्या ये राइट प्राइस है? हो सकता हो या ना हो, ऐसा भी हो सकता हो या ना हो। लेकिन अगर आपको लगे कि ये नीचे 2100-2200 रुपए आ जाए, तो कैसे करें? तो कैसे करें, सीधा सा फंडा है। देखिए मैं बताता हूँ, अगर आपको जिंदगी भर इस शेयर से पैसा कमाना है, तो फिक्स कर दीजिए इसके नाम कितना पैसा करना है। इसके नाम कैसे करना है? आप कह दो कि 10 शेयर तेरे नाम, 10 शेयर तेरे नाम। बड़ा आसान है, ये मेरा 1 रुपया नहीं लेके जा सकता है, इसकी हड्डी तोड़ दूंगा मैं, ये मेरा 1 रुपया नहीं लेके जा सकता है। आप कहेंगे बाबूजी ऐसे कैसे? लेकिन बस यही है ना कि एक तरीका होता है जीतने का, एक जीत चाहिए आपको। सबसे पहले क्या है, अपने अंदर ये कॉन्फिडेंस लेकर आइए, खुलकर बोलिए कि टाइटन खत्म हो नहीं हुआ। अगर आने वाले टाइम में अगर टाइटन खत्म नहीं हुआ, बर्बाद नहीं हुआ, तो ये मुझे जिंदगी भर पैसा देता रहेगा। जैसे कि ये पिछले 20 साल से लगातार प्रॉफिट बना के दे रहा है। देखिए पिछले 20 साल से 56,106% के रिटर्न दे दिए इसने। कितने के दे दिए? 56,106% के रिटर्न इसने दे दिए हैं। लगातार शेयर ऊपर 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 की तरफ ही जा रहा है। चलिए, हो सकता है नीचे गिर जाए, रसिया यूक्रेन की लड़ाई या फिर किसी तरह का कोई भी, अभी तो ट्रेंड नीचे की तरफ ही चल रहा है। जब शेयर गिरता है तो 1900 रुपए तक अभी तेजी बनी। बीच में बहुत सारी कंपनियां ऐसी हुई हैं जिन्होंने इस तरह की तेजी दिखाई ऊपर, और उसके बाद गिरी में 1900 से भी नीचे की तरफ चली गई। ठीक है, अब इस पर नजर देखिए। आपको मैं वीडियो बना रहा हूँ, कल को ही खरीदना है क्या इसको? नहीं। देखिए प्रिपरेशन पहले करके रखनी पड़ती है हमें किसी शेयर की। मेरा कहने का मतलब ये मजबूत कंपनी है, स्ट्रॉन्ग कंपनी है। अब इससे हमें पैसा बनाना है। इससे पैसा कैसे बनाएं, कहां से शुरू करें? मैं क्या बोलता हूं कि अगर मान लें एग्जाम्पल के तौर में आपको गिरावट पे ही खरीदना है, जब आपको गिरावट मिले, लेकिन क्या यहीं से खरीद कर इससे प्रॉफिट निकाला जा सकता है? हाँ बिल्कुल निकाला जा सकता है। आप कहेंगे यार ये कैसे कैसे निकाल लोगे ऐसे तुम प्रॉफिट? अब देखिए, एक प्रकार का कॉन्फिडेंस लाइए। पहले 2400 रुपए पे एक शेयर खरीदा, ठीक है, खत्म हो गई कहानी। दूसरा शेयर कहाँ खरीदना चाहते हो? 1800 रुपए पे, जा कहाँ जाएगा? तीसरा शेयर कहाँ खरीदना चाहते हो?
₹1400 पे। Buy and sell shares easily with Angel One. ₹0 brokerage on delivery trades. तीसरा शेयर कहाँ खरीदना चाहते हो? ₹1400 पे। पांचवा शेयर कहाँ खरीदना चाहते हो? चौथा शेयर कहाँ खरीदना चाहते हैं? ₹1000 पे। उसके बाद ₹800 पे। उसके बाद जा ₹100 पे भी खरीदूंगा। काम खत्म हो गया, गिर गया, रोने लगेगा आपके सामने। कब बनेगा पैसा मुझे नहीं पता, कब बनेगा पैसा मुझे नहीं पता है, कब नीचे से टर्न मार के ऊपर की तरफ जाएगा, लेकिन आपने इसकी हड्डी तोड़ दी, आपने इस शेयर की हड्डी तोड़ दी। अभी जिंदगी भर आपको पैसा देगा। क्यों? क्योंकि ₹500 नीचे तक जाएगा नहीं। आपने तरीका इसमें ₹500 तक का कर लिया। बताइए, तोड़ दी हड्डी, कर दिया काम खत्म, शेयर को गिरा दिया, चारों काने चित। ये है तरीका स्टॉक मार्केट से पैसा कमाने का। ये है तरीका पैसा स्टॉक मार्केट से कमाने का। अगर ये नहीं जानते हो, कम शेयर खरीदना नहीं जानते हो, बढ़िया गिरावट पे मतलब नहीं है पैसा प्रॉफिट लेकर निकल सकता हूं, नहीं। बस एक बात 2023 में आदत बना लीजिए। अगर ये हैबिट बन गई आपकी तो कॉन्फिडेंस आना जरूरी है ना। अभी तो पहला एक शेयर खरीदा, एक के बाद 2400 पे एक खरीद लिया, नीचे की तरफ 1900 पहुंच गया, सबके सामने इतना तेज तेज रो रहे हो, मतलब लड़की भी फेल कर दी, जब शादी होती है वो रोती हुई जाती है, बच्चों की तरह रो रहे हो। एक इंसान वो है, उसने पहले ही पूरा चार्ट बना के रख रखा, भाई 2400 पे एक शेयर खरीद रहा हूं, अब तो 1900 पे आएगा तो मैं एक शेयर और खरीदूंगा। उसका कोई मतलब नहीं, वो पहले ही कह रहा कि गिर भाई नीचे की साइड में, तो नीचे की तरफ गिर। दूसरा शेयर कितने में खरीदा? 1500 पे। 1500 से भी ऊपर टर्न मार के सीधा पहुंच गया 3000 ऊपर की साइड में, बन गया, पड़ा था एक कोने में, प्रॉफिट लेकर निकल गए। जितना भी 1500 2000 जितना भी पैसा बना, ₹1000 1200 जो भी बना, लेकर निकल गए। हर कंपनी में ऐसे ही करो, तोड़ दो स्टॉक मार्केट की टांग। कर सकते हो, हिम्मत है। नहीं बाबूजी ये तो एक शेयर पैसा बनेगा नहीं बनेगा, भाई छोड़ो, पैसा बनेगा नहीं बनेगा उसको छोड़ो। क्या शेयर को हरा सकते हो कि नहीं हरा सकते हो? कौन सी ऐसी ट्रिक है जिससे हरा सकते हो? उस पर काम करेंगे। जल्दीबाजी कुछ नहीं करनी है। कंपनी इन्फोसिस कंपनी, इसके अंदर भी वोलेटिलिटी देखने को मिलती रहती है। बड़े आराम के साथ आईटी में वोलेटिलिटी चलती रहती है, साथ ही निफ्टी 50 का अच्छा खासा वेटेज रखता है। टांग तोड़ दो इसकी भी। ये जिंदगी भर पैसा क्यों नहीं दे रही है आपको? पिछले 20 साल से तो पैसा दे रही है, लेकिन आपको क्यों नहीं दे रही है? आपको क्यों नहीं दिया पैसा? एक साल में क्या नीचे से गिर के ऊपर की तरफ बढ़ा है क्या नहीं बढ़ा है? बढ़ा है नीचे की साइड से। बोल दो इससे। पहला शेयर 1480, दूसरा शेयर 1380, उससे नीचे का शेयर 1100। 100 रुपए के नीचे खरीदो एक एक शेयर, जाने तो 500 रुपए तक की स्ट्रेटजी बना लो नीचे। क्या करेगा? गिर जाएगा आपके कदमों के नीचे इन्फोसिस, रोने लगेगा। नुका नहीं भाई, तू ही पैसा कमाएगा, हर कंपनी में ऐसी स्ट्रेटजी करो, तोड़ कर रख दो पूरे स्टॉक मार्केट को। है हिम्मत? नहीं है आपके अंदर हिम्मत। ये कोई भी बेकार से बेकार इंसान जिसपे स्टॉक मार्केट नहीं आता, पहले चैलेंज करो ना इसको, देखो कि आपको नुकसान कैसे करा सकता है। सिर्फ एक तरीका, जहां आप खरीदोगे वहां से नीचे गिरेगा, खुद बोलो गिर। यहां पर अगर 10 शेयर खरीद दिए 1480 पे और पहुंच गया ₹1000, तो आपकी जीभ बाहर निकल कर आ जाएगी, जीभ बाहर निकल कर आ जाएगी, आंखों से आंसू, लाल पीले हो जाओगे। लेकिन है कोई एक इंसान, स्टॉक मार्केट का मजाक बना दिया उसने, स्टॉक मार्केट को मजाक बना के रख दिया, चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है, छत पे चढ़कर बोल रहा है, सबके सामने बोल रहा है, हड्डी तोड़ दूंगा स्टॉक मार्केट की, छोड़ूंगा नहीं, 7 पीढ़ी मेरी बैठ कर खाएंगी, इतना पैसा मैं जोड़ कर जाऊंगा। परेशान है दुनिया उस इंसान से, कह रहा हड्डी तोड़ दूंगा। यार पता नहीं क्या, कहां से क्या फॉर्मूला मिल गया इसे, परेशान करके रख दिया इसने। तो कह रहा कि इन्फोसिस मुझे हमेशा पैसा देगी। अरे भाई कैसे देगी इन्फोसिस तुझे पैसा? तू खरीदेगा, गिरेगा नहीं क्या शेयर? वो कहेगा मैं तो वही चाहता हूँ गिर जाए। दुनिया परेशान हो रही है, एक इंसान चुपचाप बैठ के पैसा कमा रहा है, वो पैसे कमा रहा है। गिराओ ना इसको, इसको गिराइए। 1480 पे आपने एक शेयर खरीदा है, 1480 पे एक शेयर खरीदा है, नीचे पहुंच गया 1200, एक शेयर और खरीद दिया, नीचे पहुंच गया ₹1000, एक शेयर और पहुंच गया, नीचे पहुंच गया 800, एक शेयर और पहुंच गया, खरीद दिया, नीचे पहुंच गया ₹500, एक शेयर और खरीद दिया, नीचे ₹100 पहुंच जाए, एक शेयर और खरीद दो। भाई इससे ज्यादा क्या कराओगे? अगर यही हालत होने वाली है स्टॉक मार्केट के अंदर, तो फिर क्या कर सकते हैं? इससे बुरी दुर्दशा कुछ हो सकती है?
1 2 3 4 5 6 पूरी जिंदगी भर कमाते रहो 6 शेयर से, काम खत्म हो गया। स्टॉक मार्केट यहीं खत्म हो जाता है, इससे आगे बढ़ता ही नहीं है। ये कम कम शेयर खरीदना, मैंने क्या बोला है, बड़ा हथियार है, इस्तेमाल नहीं करना आता किसी पर। ये जो पैसा है ना आपके पास, इस पे 1000 रुपए पे, 500 रुपए पे, फिर 100 रुपए भी खरीदना जब ये पहुंच जाए, खरीद के छोड़ो बस। पता नहीं पैसा कब कब बनेगा, नहीं पता ना, भी मुझे भी नहीं पता है, लेकिन हाँ ऐसा करने से पैसा जरूर बन जाएगा, ऐसा करने से पैसा जरूर बन जाएगा। गिरने दो ना, गिराओ, खुद बोलो गिर, यही तो है। इससे ज्यादा क्या होगा, 100 रुपए तो पहुंच जाएगा, इससे भी ज्यादा कुछ हो सकता है। आप कहेंगे फिर तो स्टॉक मार्केट में, भाई हमने स्ट्रेटजी बना के रखी हुई है अपनी, जो पूरी जिंदगी भर हमें पैसा देती रहे। 1 साल के अंदर देखेंगे क्या हो रहा है, चलिए देखते हैं, या 6 महीने के अंदर देखिए, नीचे गिर रहा है। 1 साल के अंदर कभी क्या बीच नीचे गिर के बढ़ा है, देखिए गिरा। ये सारी स्ट्रेटजी काम करती हैं, देखिए बढ़ा, ठीक है। लॉन्ग टर्म में 5 साल में नीचे की साइड में गिर रहा है, देखिए गिर के बढ़ा था ऊपर की साइड में, ठीक है। और देखेंगे लंबे समय में, ये रहा देखिए, ठीक है। अब हम 5 साल के अंदर देखिए, 5 साल का देखना जरूरी है कि 5 साल में कितने रुपए का होता था उस समय। 1984 का होता था, ऊपर की तरफ चला गया, नीचे 2000 आ जाएगा, 3 गिर जाएगा। तो गिराना ही तो है आपको, मतलब पैसा नहीं। आप अभी थोड़े दिन के लिए भूल जाइए कि मुझे पैसा चाहिए ना, पैसा का दिमाग से निकाल कर फेंक दीजिए, पैसा चाहिए। जब आपको पैसा चाहिए ना, शेयर ये रखता है कंपनी। अगर हम देखें कि कोरोना वायरस के टाइम पे कितना था, क्या इसके अंदर भी अकस्मात तेजी बनी थी? हाँ, 1600 रुपए का था, तेजी बनी, नीचे गिरा, फिर ऊपर बढ़ा, नीचे गिर सकता है। मैं मना नहीं कर रहा हूँ कि नीचे नहीं गिरेंगे। और किसने बोला कि कल से ही खरीदना है? किसने बोला कल से खरीदना है? जरूरी नहीं, आपकी मर्जी है जिस दिन आप खरीदेंगे। आप नजर बना के रखिए कि बड़ी मजबूत कंपनी है, जो भी कंपनी बताई है कहीं पेपर पे लिख के रखिए। कोई जरूरी नहीं ना, आपको क्या बोला है कि इन सारी चीजों को आपको देखना है। कोरोना वायरस के टाइम के बाद सारी कंपनियों के अंदर अकस्मात बहुत बड़ी तेजी बनी थी। ये शेयर भी कितने का होता था ऊपर? 1700 रुपए का होता था, अभी भी 1000 रुपए का ऊपर है। तो ऐसा नहीं कि देखिए, एक अदानी की कंपनियां थी जो 142 रुपए के आसपास थी, वो 3000 रुपए के आसपास पहुंची। ये जस्ट जहां से गिरा है वहां से जस्ट डबल ही है, तो कोई दिक्कत नहीं। इसका रेवेन्यू, नेट प्रॉफिट, सारी चीजें तो देखिए पहले आप, 2 3 4 साल के अंदर इसका पहले देखिए ना, सारी चीजें आप देखिए, तो आप कहेंगे कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये गिरे बढ़े यहीं पर काम करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एशियन पेंट्स के अंदर, डीमार्ट के अंदर, इनके अंदर ऐसा कुछ कोई खास इतनी तेजी नहीं बनी है कि आप परेशान हो जाएं बहुत ज्यादा, कि हाँ बहुत ही ज्यादा तेजी बन गई है। जो 166 रुपए का शेयर था, कौन कौन शेयर था बताइए? हैप्पीएस्ट माइंड्स, पहुंच गया कितना? 1600। इस तरह की तेजी नहीं बनी है कि आप देख के डर जाएं, घबरा जाएं, भाई आगे बढ़ेगा भी नहीं बढ़ेगा। एशियन पेंट्स अपने में नंबर 1 कंपनी है, किसी तरह की कोई दिक्कत मुझे नजर नहीं आती है। हर दुकान पे आपको एशियन पेंट्स रखा हुआ मिल जाएगा, ठीक है। तो इस शेयर पे आप नजर बना के रखें। पिछले 20 साल से आज तक तो किसी को नुकसान दिया नहीं है। गिरावट हो जाए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, गिरावट होने दें, लेकिन गिरावट बढ़िया होने दें। इसका भी तोड़ कर रख दो। कहाँ पे नीचे, कहाँ से स्टार्ट कर सकते हो? मान लो 2500 नीचे जाता है, एक शेयर खरीदा, नीचे कितना जाएगा? 2000। एक शेयर और खरीदो, नीचे 1500 जाएगा, नीचे 1000 जाएगा, फिर नीचे 800 जाएगा, जाने दो, कोई दिक्कत नहीं है। कभी गिरावट मिलेगी, कोई दिक्कत नहीं है। ये तरीका है तोड़ने का। किसी भी छोड़ो, HDFC बैंक को नहीं छोड़ने की जरूरत इनको। सर, हर महीने अपनी SIP जारी रखते हैं, सेम यही चीज मानकर कि मैं म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा लगा रहा हूं, इन कंपनियों के अंदर उसी तरीके से काम करना है। म्यूचुअल फंड को आप कभी देखते नहीं, कभी ट्रैक नहीं करते हैं। आपको मालूम है कि हर महीने मेरी किस्त जाती रहेगी, जब कभी 10 साल 5 साल हो जाएंगे तब निकालना होगा आपको। तो देखिए, जितनी भी कंपनियों ने बोनस स्प्लिट दिया, वे लगातार गिर रही हैं, बड़ी बड़ी गिरावटें देखने को मिल रही हैं। इस शेयर के अंदर भी गिरावट हो गई है। इसको तोड़कर फेंकना है और इससे जिंदगी भर पैसे कमाने हैं, बस। तरीका वही है जो अभी बताया मैं। 1353 पे एक शेयर खरीदा, नीचे चला जाएगा 1000 रुपये एक शेयर और, नीचे 800 चला जाएगा एक शेयर और, 5 शेयर इसके भी नाम के सही, लेते रहो जिंदगी भर पैसा इससे भी। तो ये थी ट्रिक, मुझे जो बढ़िया लगी है। तो आज तक इसने मल्टी बैगर रिटर्न बना के दिए हैं, गिरावटें हो सकती हैं। तो इसके अलावा आप अलग अलग कंपनियों के अंदर कर सकते हैं। काफ़ी और भी बहुत सारी कंपनियां हैं जो आपको मालूम होनी चाहिए। मैं लगभग इस तरह की कंपनियां बताता रहता हूं, ठीक है। तो इसके अलावा आप PD लाइट देख सकते हैं, ठीक है।
ठीक है। और भी कंपनी है, IRCTC पे आप नज़र बना के रख सकते हैं, 600 रुपये पे एक शेयर गिर नीचे की साइड में। तो इस तरह से आप किसी भी शेयर से पैसा कमा सकते हो, लेकिन आपके मन में ये नहीं होना चाहिए कि मुझे बहुत जल्दी पैसा कमाना है ना। आप कहो कि तू गिर के दिखा, सिर्फ गिर के दिखा, एक आपके अंदर कॉन्फिडेंस जनरेट हो जाएगा। अभी तक क्या था, वो कॉन्फिडेंस टूटा हुआ है। आपको सिर्फ ये मालूम है कि स्टॉक मार्केट से पैसा नहीं बन सकता मेरा। तो ये काम अच्छी कंपनियों के अंदर करोगे तो बढ़िया बात लगेगी। इसी तरह से बजाज फाइनेंस के अंदर भी एक शेयर खरीदो, नीचे गिरावट इतनी रखो कि वो वहां तक पहुंच ही ना पाए। आप कहेंगे फिर तो मैं ऐसे ही अटका रहूंगा, कोई दिक्कत नहीं, अटके रहो। बस एक बार हैबिट तो लेकर आ जाओ ना इस चीज की, एक बार हैबिट लेकर आ जाओ, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा। यार ये क्या बात हो गई है, बजाज फिंसर मुझे अगले 20 साल तक पैसा देता ही रहेगा इस तरह से। और भाई मुझे तो त्यागी ट्रेडिंग टिप्स ने ऐसा कुछ बता दिया भाई, अब किसी शेयर को मैं छोड़ ही नहीं सकता। अब तो सारे शेयर टूट जाएंगे, तोड़ फोड़ के फेंक दूंगा। सीधी सी बात है ना। कौन कहता है इससे पैसा नहीं बनेगा? बनेगा भाई, किसने बोला नहीं बनेगा? पहले ये तो जनरेट करो, बनेगा। आप अपने खुद से बोलो 1353 पे एक शेयर खरीद रहा हूं, दूसरा खरीदूंगा 1000 रुपए पे, और तीसरा खरीदूंगा 800 रुपए पे। भले कि आप ऊपर ही सेटलमेंट कर लेना, लेकिन एक बार कॉन्फिडेंस लेकर आओ ना। 800 तक गिर जा, कोई दिक्कत नहीं, उससे अगला शेयर 500 पे खरीदूंगा, उससे अगला शेयर 200 पे खरीदूंगा, जाना और गिरेगा तो 50 पे खरीद लूंगा नीचे। आप कहेंगे खत्म हो गई, तो खत्म हो गई, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे 5-10 शेयर, मेरा जो अमाउंट था 7-8 हजार रुपए का, वही था इसके लिए। बाबूजी आपका पैसा तो डूब गया, बजाज फिंसर तो बर्बाद हो गई। कोई मत, शेयर खरीदने में आपको कोई दिक्कत है तो आपको बोल के रख रखा है। ऐसे बहुत सारे ब्रोकर हैं जो डिलीवरी बिल्कुल फ्री हमने। एक इंसान ऐसा 1700 पे एक शेयर खरीद, ओपनिंग फीस कंपनी मांगती है, वो पे कर दीजिए है। और दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। बात करने वाले हैं हम यहाँ पर 5 शेयर के बारे में, एक ऐसे सेक्टर के बारे में जो आने वाले